निवेश आरोग्य में भाग 32 ऋण श्रृंखला दान श्रृंखला हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं ऋण श्रृंखला और दान श्रृंखला के बारे में बात कर रहा था और खास करके जिन व्यक्तियों को शुरू में मदद मिली है वो एक अपना कर्तव्य समझे कि वो एक ऋण श्रृंखला का हिस्सा है और उनको उनका कर्तव्य निभाना है। तो शुरू में जिन व्यक्तियों के द्वारा पैसों का निर्माण हो सकता है, जो डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो वगैरह, इस प्रकार से उन्हीं को ऋण श्रृंखला का हिस्सा बनाया जाए। और अगर मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसा वापस आना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो वो श्रृंखला के रूप में दूसरे को दे दे। इसी प्रकार से अगर हम गोदान करते हैं और उस किसान की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, एक गाय से लेकर वो 2-4 गाय उसके पास बनती है, तो उसको भी समझना है कि ये मेरा कर्तव्य है कि दान श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और मेरी एक गाय में किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको मदद की ज़रूरत है उसको दे दूंगा, फिर वो आगे किसी को दे देगा। इस प्रकार की दान श्रृंखला की परंपरा चलती रहेगी। तो इसमें ये देखना है कि केवल उस व्यक्ति के लिए सहायभूत ये हो, ऐसा नहीं हो, पूरे समाज के लिए, परिवार के लिए यह सहायभूत हो सके, इस प्रकार की मदद देनी है और जिससे उपजीविका बने, जिससे समृद्धि घर पे आए, इस प्रकार की मदद देनी ये ज़्यादा बेहतर, इस प्रकार की बात है। बाद में ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति को ज़रूरत है इसलिए हम दे रहे हैं, उसको आगे किसी को देने की कुछ स्थिति ही नहीं है, उसी के साथ उसकी श्रृंखला खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, इसको भी मान लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि दान श्रृंखला ही चलती रहनी चाहिए। तो वहाँ पे दान श्रृंखला खत्म इस प्रकार की हो जाएगी। फिर भी जहाँ तक कोशिश हो वहाँ दान श्रृंखला को बढ़ाते रहेंगे और कहीं ना कहीं ये रुकने वाली है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। लेकिन हमें अपने कर्तव्य पूर्ति का समाधान इसमें जरूर मिलता है। वैसे पैसा एक साधन है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन ये सुख के सुविधाओं को खरीदने का साधन है। वैसे सुख खरीदा नहीं जाता। जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना ज़्यादा सुख मिलेगा, ऐसी तो बात है ही नहीं। बल्कि जितना ज़्यादा सुख मिलेगा, उससे पैसा मिलेगा, उससे दुख होने की संभावना ज़्यादा है। और जो पैसा हमें मिला है उसमें समाधान होना, ये सुख का कारण इस प्रकार का है। तो अगर हमें तरक्की करनी है व्यावहारिक दृष्टि से, तो हमें पैसा चाहिए और जब हमारे पास काफ़ी धन पर्याप्त होगा, प्राप्त होगा और आगे के लिए भी हमने जो कुछ करना चाहिए वो कर लिया है, निवेश अच्छा तरीके से किया है, तो फिर आगे हम ऐसा ज़रूर सोच सकते हैं कि जो भी मेरे पास अतिरिक्त इस प्रकार का धन है, तो मैं ऋण श्रृंखला के स्वरूप में या दान श्रृंखला के स्वरूप में देता रहूँगा, वापस आने की अपेक्षा नहीं रखूँगा। लेकिन ये ऋण श्रृंखला हो या दान श्रृंखला हो, वो चली रहे। आगे चलकर दान श्रृंखला कहीं खत्म हो सकती है, फिर भी ये समाज के लिए, पूरे समाज के लिए ये फायदेमंद इस प्रकार का होगा और हमें भी उसका समाधान होगा। तो इस दृष्टि से गोदान एक अच्छा दान इस प्रकार का है। इसी प्रकार से किसी दूसरे दान के बारे में सोच सकते हैं कि जो केवल उस व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, बल्कि सभी समाज के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो उसको आगे बढ़ाना है।